नमस्कार मैडम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना वाकई अपने आप में दिलचस्प है। एक व्यक्ति औरत के प्यार में इतना दीवाना हो जाता है जो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर किसी औरत के प्रति उसके अंदर दिल की इच्छा जागृत हो चुकी है तो उसको पाने के लिए चाहे उसे जिस भी मझधार को पार करना पड़े वो पार करने के लिए तैयार होता है। ऐसा ही कुछ होता है कि इंजीनियर साहब होते हैं जो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत होते हैं। बताओ, पोस्ट उनकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होती है जिनका नाम कार्तिक उपाध्याय होता है। इनकी जब पोस्टिंग होती है हिमाचल के एक जंगल में, उसी जंगल में जब ये जा रहे होते हैं किसी तरह पहुंचते हैं और जब सरकारी आवास पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक नौकर उनका होता है जिनका नाम रामू होता है। रामू को यह बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके नए साहब यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि इसके पहले जो साहब थे जिनका नाम राजवीर था, ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी आ जाएंगे। और फिर उसको उनके आने से एक आधे घंटे करीब तकरीबन पहले उसको फ़ोन आया कि नए साहब वहाँ पर जा रहे हैं, उनको रास्ता बता देना। तब तक ये जो कार्तिक उपाध्याय है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राम को समझ पाता इससे पहले, और जैसे ही वो अपने आवास की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी निगाहें एक जगह पे टिक जाती है जो वहाँ पर बना हुआ एक छोटा सा स्विमिंग पूल था। उस जब स्विमिंग पूल को वो देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल वो स्विमिंग पूल को नहीं देख रहे थे, लेकिन जो स्विमिंग पूल में एक खूबसूरत बला थी वो उसके दीवाने हो चुके थे, क्योंकि उसमें एक औरत थी जो बेहद खूबसूरत थी और उसको एक ही निगाहों में कार्तिक उपाध्याय उसको दिल दे बैठते हैं और उसके वो दीवाने हो जाते हैं। वो उसको चाहने लगते हैं और उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं मात्र एक नज़र देखने में। अब जैसे ही रामू वहाँ पर दौड़ा भागा आता है कि नया साहब आ गए हैं, तो देखता है कि जो ये साहब है ये तो एक टक स्विमिंग पूल में देखे जा रहे हैं, और देखता है कि स्विमिंग पूल में कोई और नहीं बल्कि उस रामू की ही पत्नी होती जो बेहद खूबसूरत होती। अब उसको जब देखता है रामू तो फिर उसको डांटता है और डांट करके घर भेज देता है। कहता है तुमको पता नहीं था कि नया साहब आने वाले हैं, तुम यहाँ पर आकर के नहा रही हो, पानी गंदा कर दिया, निकलो जल्दी जाओ घर। उसको भेज देता है। उसके बाद साहब का बैग लेता है और लेकर के अंदर जाता है, रखता है और फिर उनको चाय पानी पिलाता है और फिर उनसे बैठ करके बातचीत करने लगता है। कहता साहब अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, बेझिझक बताइएगा। तो जो कार्तिक होता है वो कहता है कि ठीक है, फिलहाल अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी आराम करना है, तो तुम चले जाओ। और वो पूछता है कि आखिर ये जो स्विमिंग पूल में नहा रही थी वो औरत कौन थी? तो कहता साहब वो मेरी पत्नी थी। तो कहता है अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो बेहद खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है। वो कहते हैं कि ठीक है साहब, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा। आप अपना नंबर देता है और उस नंबर पे जो कार्तिक होते हैं मिस कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा। तकरीबन जब 2 घंटे का समय बीतता है तो फिर जो रामू है उसके फ़ोन पे घंटी बजती है और रामू के जो साहब होते हैं कार्तिक, वो फ़ोन करते हुए कहते हैं रामू आना है थोड़ा सा। तो वो जाते हैं। जाने के दौरान बातचीत करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई और व्यवस्था हो तो बताओ। रामू समझ जाता है इशारा, क्योंकि इसके पहले जो साहब आए थे उसकी सेवा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और वो कहता है साहब आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी ज़रूर बताइए, चाहे शराब की हो, चाहे शबाब की हो या फिर कबाब की हो। और कहते हैं शराब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ और बताओ। वह कहता है मैं आपका इशारा समझ गया, आपको लड़की की ज़रूरत है क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर कोई नज़र में लड़की हो तो बताओ जिसके साथ मैं रातें गुजार सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा तनाव, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी लड़की हो जिसके साथ मैं रातें बिता सकूँ, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ। वो कहता है कि ठीक है साहब, एक नज़र में मेरी लड़की है जो आपकी इच्छा को पूरी कर सकती है और आपको खुश कर सकती है। वो कहते हैं कि ठीक है, शाम को बुलाओ उसको। शाम के तकरीबन 7 बजते हैं और 7 बजे उनके रूम पे एक लड़की आती है जो अपने मुंह को दुपट्टे से बांधी हुई होती है। रामू लेकर के आता है और उसका चेहरा खुलता है तो उसका जो साहब होता है वो देखता ही रह जाता है। बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसको देख करके वो कहते हैं कि ठीक है, और रामू जो है वो चला जाता है और बाकी जो इंतजामात होते हैं वो करने लगता है, खाना पीने का और सारी चीज़ों का। रात होती है और दोनों सोते हैं, लेकिन सोने के बाद रात में क्या होता है वो तो बाद में बताएंगे। लेकिन जब सुबह होती है तो वो रामू के पास जाती है लड़की और कहती है कि तुम्हारे साहब पागल है क्या? वो कहता है कि क्या हुआ? तो कहता है कि ये पूरी रात मेरे साथ सोया था लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, और बस इसने जैसे सुबह हुई तो फिर इसने मुझे पैसे दिए 5,000 रुपये और कहा कि चली जाओ। आखिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये नपुंसक है या फिर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ये मुझे पास में सुलाने के लिए बुलाया था,
बस इसके मैं पास में सोई हुई थी, इसने मुझसे ना ही कोई ज़्यादा बातें की, बस थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें की, और उसने मेरे शरीर को छुआ तक नहीं। हालांकि मैंने कोशिश करी तो उसने कहा मुझसे दूर रहो, मैंने बस तुम्हें अपने पास रात गुजारने के पैसे दिए हैं और मेरी जैसे मर्जी करेगी मैं तुमको रखूंगा। तो कहती है कि ठीक है। रात होती है, दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, जो कार्तिक उसको 5,000 रुपये देता है और ये आकर के रामू को सारी सच्चाई बताती है। और रामू बड़ा परेशान कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर ये कैसा अजीब इंसान। वो कहते हैं खैर मुझे क्या, मुझे पैसों से मतलब है, अब जो भी होगा, अगर अब आगे से कोई सुविधा चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तो चली आऊँगी। वो कहता है कि ठीक है। अब ठीक दूसरा दिन जब बीतता है तो दूसरे दिन वो रामू को फिर से कहता है कि रामू लड़की बुलाओ। वो कहता है कि ठीक है। वही सेम लड़की आती है, और जब लड़की आती है तो फिर वही काम, वही प्रक्रिया होती है। रात को खाना पीना खाते हैं, दोनों सोते हैं, और सोने के बाद से फिर सुबह होती है। और सुबह जब होती है तो फिर लड़की आती है और फिर उसको 5,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से पहली बार भी उसने उसको 1,000 रुपये दिए थे और दूसरी बार भी उसको 1,000 रुपये देती है और फिर 4,000 रुपये लेकर के चली जाती है। कहती है कि मुझे क्या, मुझे पैसे मिल गए, ये लो तुम्हारा इनाम, और आगे से अगर ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा इंसान पहली बार मिला है और शायद आगे से कभी ऐसा मिले भी ना। आना है, कुछ करना करना है नहीं, बस सोना है, खाना है और फिर पैसे लेकर के चले जाने। रामू बड़ा ही परेशान, क्या कि उसके साहब ऐसा क्यों करते हैं, या तो ये लड़की झूठ बोल रही है। अब सोचता है कि अगर अगली बार ये लड़की आएगी तो फिर मैं इस चीज़ की निगरानी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब रामू की जो बातें हैं उसको सुन करके जो उसकी पत्नी थी वो परेशान थी, क्या करिए, ये क्या बड़बड़ा रहे। अब थोड़ी बहुत बड़बड़ाने की जब आवाज़ सुनता है तो वो कहता है, सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और कहता है ये जो साहब हमारे आए हुए हैं ये किसी लड़की को छूते तक नहीं है, जो लड़की को मैं बुलाता हूँ और उसको पैसे देते हैं, पैसे दे करके भेज देते हैं। बड़ा ही अजीब आदमी है, या तो नपुंसक है या तो फिर कोई दिक्कत है इसके अंदर, या फिर बस ऐसे ही, बस लड़की का शौक है इसे। अगर शौक रहता तो अपनी पत्नी को साथ लाता, सुला लेता, उसके बाद फिर सही रहता सब कुछ, लेकिन इसके लिए इसे बस नई नई लड़कियों की ज़रूरत है। अब फिर लगभग ये 4 दिन फिर गुजरते हैं और चौथे दिन फिर वो कार्तिक कहता है कि लड़की को बुलाओ, मुझे कोई इंतजाम करो। तो वो कहता है कि ठीक है। और तीसरी बार भी उस लड़की को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद से जो लड़की है वो आती तो है, और आने के बाद सेम प्रक्रिया वही होती है। रात को खाना पीना खाती है, सोती है, लेकिन इस बार जो लड़की होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं ही थोड़ा सा और ज़्यादा ट्राई करूँ। अब इसलिए उसने अपने बदन से कपड़े को हटाना शुरू कर दिया, लेकिन जो कार्तिक है वो कहता है कि नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और ये सारा नज़ारा जो रामू है वो चोरी से खिड़की से देख रहा था। अब उसको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, वो सोचता है कि ये लड़की झूठ बोल रही होगी या फिर कोई लालच होगा इसको, अब जब भी वजह हो, लेकिन लग रहा है कि झूठ है। लेकिन इसीलिए उसने दिन में ही खिड़की से झांकने का तरीका लगा लिया था और उस खिड़की से देख रहा था और देख रहा था कि लड़की कपड़े उतार रही है। फिर उसको ये यकीन होने लगता है कि लग रहा है कि लड़की मुझसे झूठ बोलती, सारा काम करती है, लेकिन मुझसे कहती है कि कोई काम ही नहीं हुआ है। लेकिन जब कार्तिक के सामने वो कपड़े उतारती है तो कार्तिक उस लड़की को कहता है कि कपड़े पहन लो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, बस तुम जैसा करती हो वैसा ही करो, बस सो जाओ चुपचाप, सुबह उठना, अपना पैसा लेना, चली जाना। अब इस पर जो लड़की है फिर अपने कपड़े पहन लेती है और फिर वो उसे बहस होती है, कहती है तुम मुझे बस पैसे सुलाने के लिए अपने पास क्यों बुलाते हो, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए। वो कहता है कि मेरी मर्जी, मेरे शौक। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे क्या। अब लड़की जो है वहीं पर चुपचाप सो जाती है। जो रामू है वो भी देखता है, देख करके वो भी चला जाता है घर पे। और जा करके और फिर जो सुबह होती है फिर वो लड़की आती है और उसको पैसे देती है और दे करके फिर वो चली जाती है, यानी कि उसको 1,000 रुपये देती है, बाकी 4,000 रुपये ले करके और चली जाती है। और कहती है रामू से, यार बड़ा ही अजीब बंदा है, मैंने रात में ट्राई भी करा था, मैंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे कि शायद इसके अंदर कुछ फीलिंग जगे, लेकिन ये तो बड़ा अजीब बंदा है कि मेरे साथ कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पैसे तुम्हें मिल गए, अब जब भी जरूरत होगी फिर आगे से जरूर बुलाना मुझे। वो कहता है कि ठीक है। अब रामू के दिमाग में बड़ा ही ये बात खटकने लगती है। वो सोचता है कि यार कैसे भी करके अगर ये पैसे मुझे पूरे मिलने लगते तो बड़ा ही मजा हो जाता। अब 4 बार ये लड़की आई और 4 बार में ये 20,000 रुपये लेकर के चली गई, और ये जो साहब है ये तो बार बार बुलाएंगे ही। अब इसलिए से सोचता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, ये सारे के सारे पैसे अपने ही पास रहे। अब इस बारे में वो अपनी पत्नी से बताता है कि सुनो, जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सोनी होता है, सोनी से कहता है कि देखो जो ये साहब है लगता है कि पागल किस्म का इंसान है, बार बार लड़की बुलाता है, पैसे देता है, पैसे दे करके वो चला जाता है, सोता है बस बात साथ में, और उसके बाद कुछ करता भी नहीं उसके साथ है।
अब जो उसकी पत्नी यानी जो सोनी सोनी होती है वो कहती है कि बड़ा ही अजीब बंदा है। तो रामू कहता है मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सारे पैसे अगर अपने पास आते तो कितना बढ़िया होता। हमारी जो पगार है वो कितनी है, यही कोई 9,000 रुपये करीब है, इससे हमारा क्या होने वाला। और ये लड़की मात्र 4 बार आई और 4 बार में 1 महीने के अंदर ही इसने 20,000 रुपये ऐंठे, जिसमें से मान लो मुझे 4,000 रुपये, फिर भी इसको 16,000 रुपये मिले, लेकर के चली गई, यानी क्या लेके 20,000 रुपये उसने कमा लिए। अब क्यों ना अगर हम ऐसा ही करें तो अगर सारे पैसे हमारे पास रह जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, अब इससे बढ़िया बात क्या है। वो कहते हैं कि फिर हमें क्या करना होगा। तो कहता देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊँ। वो कहती है कि बताओ। वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उस लड़की की जगह अगर मैं तुम्हें भेज दूँ तो कैसा रहेगा। अगर वो 10 बार अगर बुलाता है तो सोचो हम लोगों को 50,000 रुपये मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं कि महीने में 5-6 बार तो बुलाता ही है। और जो उसकी औरत होती है सोनी, वो सोचे तो मजबूर हो जाती है। वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो आप, अपनी पत्नी को भला कोई दूसरे मर्द के पास सोने के लिए भेजता है। अब जैसे ये रामू इस बात को सुनता है थोड़ा सा वो डर सा जाता है, सहम सा जाता है। लेकिन कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी पूछ रहा था, बाकी तुम्हारी अगर नहीं मर्जी है तो फिर कोई बात नहीं। वो कहता है कि बस वहाँ पे उसके पास सोना ही था, कौन सा उसको कुछ करना है, वो तो कुछ कर पाता नहीं है। बस लड़की बुलाता है और सोता है, और सो करके फिर सुबह उसको पैसे देता है और छोड़ देता है। अब जो सोनी होती है वो भी सोचने में मजबूर हो जाती है। वो कहती है कि चलो ठीक ही है, अब इससे अच्छी बात क्या है। तो वो भी हामी भर देती है। अब जब 3 दिन का समय फिर गुजरता है तो तीसरे दिन जो कार्तिक है अपनी ड्यूटी से आता है, तो शाम को रामू से फिर कहता है कि आज फिर से लड़की का इंतजाम करो। जो रामू होता है वो कहता है कि ठीक है। और लगभग आधे घंटे बाद वो फिर जाता है साहब के पास, यानी कि कार्तिक के पास जाता है और कहता है साहब जो लड़की को बुलाता हूँ वो तो चली गई है, तो आप कहीं किसी काम से बाहर चली गई है। तो कार्तिक होता है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे लड़की चाहिए तो चाहिए, चाहे इसके तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मुझे लड़की लेकर के आओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक ही लड़की की जानकारी होगी, बहुत सारी होंगी, किसी को बुला दो, मुझे तो बस पास में सुलाना है, सुला करके पैसे देकर भेज देना है। अब वो कहता है कि ठीक है। तो फिर वो कुछ देर सोचता है और फिर सोचता है, कहता है कि साहब अगर एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इस बारे में बात करूँ, अगर शायद अगर बात बन जाए तो फिर थोड़ा सा सही हो जाएगा। वो कहता है कि बताओ। कहता मैं साहब सोच रहा हूँ कि क्यों ना अगर मैं उस लड़की की जगह अपनी बीवी को भेज दूँ तब कैसा रहेगा। अब जैसे ही कार्तिक इस बात को सुनता है थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो तुम, कैसे इंसान हो। तो कहता साहब कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ, अगर वो तैयार हो जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या करना है। अब भाई लड़की का इंतजाम नहीं हो पाएगा तो मेरी मजबूरी, मैंने आपको वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं आपके लड़की लेकर के आऊँगा। अब जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब इसीलिए जो कार्तिक है अब हामी भर देता है। वो कहता है कि मुझे क्या, मुझे तो किसी भी लड़की के पास सोना है बस। अब इधर और जब कार्तिक हाँ कर देता है तो फिर रामू फटाफट वहाँ से एकदम खुश होकर के जाता है और लाखों सपने सजोए हुए था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे और 5,000 रुपये मिलेंगे हर बार के तो कितना अच्छा होगा और हम लोग अमीर हो जाएंगे बहुत जल्द ही जल्द। अब इसलिए वो कहता है कि ठीक है और जाता है अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, साहब ने तुम्हें बुलाया है और तुम चली जाना वहाँ पर, और वो उसको क्या करना है वो तुम्हारे पास बस सोएगा ही और सो करके तुम्हें छोड़ देगा। तो वो कहती है कि ठीक है। और जो ये सोनी है वो एकदम तैयार होती है बहुत अच्छे तरीके से और फिर उसके पास जाती है। और जो रामू है वो भी खुश होता है कि क्या ही करना है, जाएगी आराम से खाएगी पिएगी उसके बाद सो जाएगी और वो भी सो जाएगा। अब इसी वजह से जो रामू का जो अंदाजा था वो शायद कहीं ना कहीं अब गलत हो जाता है। जो कार्तिक था जब उसके पास सोनी पहुंचती है, सोनी को देखते ही वो एकदम भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ता है। अब जो सोनी ने सुना था ठीक उसके विपरीत हो रहा था। अब कहीं ना कहीं सोनी को ये अंदाजा ही नहीं लगा पा रही थी कि आखिर ये क्या, जो उसने सुना था ये तो ठीक उसके विपरीत हो रहा है। जो कार्तिक था वो उस पर टूट पड़ता है और टूटने के साथ साथ उस पर इस कदर हावी होता है कि उसको एकदम भूखे भेड़िए की तरह नोचने लगता है, चोटने लगता है और उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। और जब शारीरिक संबंध बनाता है तो फिर जब सुबह हो जाती है और सुबह होते ही जो उसकी यानी कि जो पत्नी है रामू की उसको 5,000 रुपये देता है और उसको भेज देता है। अब इधर जो रामू की पत्नी है 5,000 रुपये लेकर के आती है और आने के बाद वो भी कम कोई खास नहीं औरत थी, वो भी एकदम चैप्टर ही थी। कहीं ना कहीं जो रामू था उसकी शारीरिक जो जरूरत थी, इच्छा थी, उसको पूरी नहीं कर पा रहा था और उस इच्छा को पूरी कार्तिक ने किया था। अब इसकी इच्छा भी पूरी हो रही है, उसको पैसे भी मिले थे। अब इसलिए वो रामू के पास आती है और वो कहती है
कि सचमुच तुम्हारे जो साहब है वो बिल्कुल पागल है। पूरी रात सोई रही लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और सुबह होते ही उन्होंने मुझे पैसे दिए और पैसे लेकर के मैं चली आई। ये लो पूरे 5,000 रुपये। अब ये 5,000 में से कोई भी लेकर के जाने वाला नहीं है। अब ऐसे करके जो रामू है वो बेहद खुश हो जाता है, और ये जो उसकी पत्नी है अब ये फिर दूसरे दिन जाती है और फिर भूखे भेड़िए की तरह वो उसको नोचता है और उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। रामू इधर आराम से मस्ती में सोता है और उसकी पत्नी उधर रंगरेलियां मनाती है, और ऐसे ही वक्त कटने लगा था। जब कुछ समय बीतता है, यानी कि अब महीने में उसको इतनी लत लग चुकी थी कि वो पूरे के पूरे जो पैसे उसको मिलते थे वो सारे के सारे पैसे वो रामू की पत्नी पर लुटाने लगा था। यानी कि हर बार के 5,000 रुपये उसको देता था। लेकिन अब एक दिन ऐसा होता है कि वो कहता है कि रामू, मैं सोच रहा हूँ कि अब मालूम मुझे लड़की की बार बार ज़रूरत है ही, अब बार बार पैसे इतने मैं ज़्यादा कहाँ से दूंगा। यही कोई उसकी कोई पेमेंट होती है, 65-70 हज़ार करीब ऐसी कोई उसकी पेमेंट होती है। अब कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें महीने का दे दिया करूँ, यानी कि जैसे कि 25,000 रुपये मैं तुम्हें महीने की दे दिया करूँ तो सही रहेगा, या तो फिर अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा और मुझे भी घर भी पैसे भेजने होते हैं। वो कहता है कि ठीक है। रामू सोचता है कि यहाँ जहाँ कुछ भी से, और ये तो बढ़िया ही है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसा मिल जाएगा, महीने के आराम से 25,000 रुपये मिल जाएंगे। तो रामू कहता है कि साहब अब उस हिसाब से भेजना पड़ेगा। अब इसलिए वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें 30,000 रुपये दे दिया करूँगा। वो कहता है कि ठीक है। अब 30,000 रुपये मामला डन हो जाता है, और जो रामू की पत्नी है अब डेली डेली जाया करती है उसके पास, और डेली जाती है उसके पास, और वो वहाँ पर मस्तियाँ करती थी, रंगरेलियाँ मनाती थी, और कार्तिक उसके साथ उसको उसके बदन से खेलता था, और इधर रामू आराम से सोता था। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो रामू है उसकी बहन आने वाली होती है, जिसका नाम रोहिणी होता है। जब रोहिणी आती है, आने वाली होती है, फोन करती है कि वो भैया वहाँ पर आ रही हूँ मैं, तो रामू थोड़ा सा सोच में पड़ जाता, अपनी पत्नी से कहता है अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रोहिणी आने के लिए बोल रही है और जब आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तुम उसके साथ सामने कैसे जाओगी वहाँ पर। अब इसलिए उसने एक थोड़ा सा प्लान बनाया, और उस प्लान के अंतर्गत ये कहता है कि वो जब रोहिणी आ जाती है तो फिर उसे कहता है कि ये शाम को तुम्हारी जो भाभी है, यहाँ पर जो एक आवास है साहब का वो खाली रहता है, तो उसकी भी निगरानी करनी रहती है हम लोगों को, तो मैं यहाँ सोता हूँ, तुम्हारी भाभी वहाँ सोती है। और एक जो साहब आए हुए हैं वो यहीं पर दूसरे आवास में सोते हैं। वो कहती है कि ठीक है। लेकिन जो रोहिणी थी वो भी कम चैप्टर नहीं थी, बल्कि उसने गांव में बहुत सारे मुर्गे फंसा रखे थे, अलग अलग लोगों के साथ रातें रंगीन कर चुकी थी। अब जब वो कार्तिक को देखती है तो कार्तिक की भी कहीं ना कहीं वो दीवानी हो जाती है, कार्तिक पे लट्टू होने लगती है। और कार्तिक भी जब इसको देखता है तो सोचता है कि काश अगर ये भी मिल जाती तो क्या मजे होते। तो वो कहती है कि ठीक है, वो सोचती अपने दिमाग में दौड़ाती रहती है। लेकिन ये कम चैप्टर तो थी नहीं, अब इसलिए इसने सोचा कि आखिर अब कोई ना कोई प्लान किया जाए कि आखिर कैसे भी कार्तिक सर से मिला जाए। अब कभी वाटर पार्क जो वहाँ पे बना था स्विमिंग पूल, कभी उसमें जा करके नहाया करते, अपने प्रदर्शन किया करते थे, जिसको कार्तिक कभी कभार देख भी लिया करता था। रामू इस चीज से बड़ा गुस्सा होता था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था, उसकी बहन थी, उसको ज्यादा बोल भी नहीं सकता था। अब एक दिन जो रोहिणी वो सोचती है कि जो मेरी भाभी है वो रात को तो जाती है, लेकिन एक दिन वो थोड़ा सा उसको शक होता है, क्योंकि जब वो दिन में जाती थी अपनी भाभी के साथ काम पर देखने के लिए, तो देखती थी कि जो कार्तिक है उसके बदन को घूरता रहता था। उसको कहीं ना कहीं इस ऐसी हवस की भेड़िए की नजर से देखता था कि अगर उसको पा जाए तो उसको खा जाए वो एकदम। अब इसलिए उसको एक दिन शक होता है, और रात को जब उसकी भाभी खाना खा बना करके जब दूसरे कमरे में जाने के लिए, जब सोने के लिए जाती है, यानी जो दूसरा आवास था उस आवास में सोने के लिए जाती है, तो ये उसका पीछा करती है। और जब पीछा करती है तो देखती है कि ये तो उस कमरे में जरूर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वहां से निकल करके वो सीधा कार्तिक के कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर तो कुछ और ही नजारा हो जाता है। अब जब कार्तिक के कमरे में जाती है तो ये चोरी छुप के उस खिड़की से देखने की कोशिश करती है, और फिर ये जो सारा नजारा है वो दिख जाता है, और जब सारा नजारा वो देख लेती है तो फिर वो अगली जब सुबह होती है तो कहती है कि और भाभी, अब भाभी को नहीं कुछ बोलती, माफी चाहती, वो कार्तिक से कहती है कि और सर आपके तो मजे ही मजे हैं, एक सरकारी नौकरी और नौकर की बीवी। जैसे ही रामू ये कार्तिक इस बात को सुनता है उसको बड़ा ही अजीब लगता है। वह कहती है साहब मैं भी तो आपकी दीवानी ही हूँ, कभी मेरी भी रातें रंगीन कर दीजिए। अब जैसे ही कार्तिक इस बात को सुनता है उसको बड़ा ही अच्छा लगता है सुन करके कि ये क्या, जिसको चाह पाने की चाह थी ये तो खुद उसके पास चल करके आ रही है। अब इसीलिए अब वो
जो रामू है, रामू अपनी बहन को तो खुद भेज नहीं सकता था, अब इसलिए उसने षड्यंत्र रचा और वो रामू को किसी काम के लिए बाहर भेज देता है और उसकी पत्नी को भी बाहर भेजता है और केवल बस रोहिणी रहती है और रोहिणी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। और फिर अब इधर कभी अब ये बातें दोनों को यानी कि रोहिणी को और सोनी दोनों को पता चल जाती है कि अब ये दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। तो रोहिणी तो बनाती ही थी और ये सोनी भी बनाती थी। अब एक दिन जो रोहिणी है उससे उसको पता चलता है कि इसके बदले इन लोगों को पैसे मिलते हैं, तो सोचती कि आखिर ये बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है, इसलिए वो अपने एक दोस्त को फोन करती है, जिस दोस्त का नाम विजय होता है। विजय को गांव में फोन करती है और उसको बुलाती है और जब रात को वो उसके पास जाती है, यानी कि जो रोहिणी है उसके पास जाती है जब, यानी कि ये प्रतिदिन तो जाया नहीं करती थी ये सोनी, लगभग एक आध दिन का गैप भी हो जाया करता था और उसी गैप में अब जो कार्तिक था वो भी ज्यादा गैप करने लगा था और ये रोहिणी को बुलाया करता था। बुलाने के दौरान एक दिन जब रोहिणी जाती है तो कमरे में वो शारीरिक संबंध बनाती है, तो जो उसका एक दोस्त होता है चोरी से उसकी वीडियो बनवा लेती है और रोहिणी और सोनी दोनों के साथ की वीडियो बन जाती है। और उस वीडियो को बना करके फिर ये जो रोहिणी है अब वो जाने लगती है और जब जाने की बात करती है तो फिर जो कार्तिक होता है उसको रोकता है, लेकिन रोकने के दौरान फिर ये जो सोनी है उसके नंबर पे एक वीडियो भेजती है और वीडियो भेज करके उससे 15 लाख रुपए की डिमांड करती है और कहती है कि अगर 15 लाख रुपए मुझे दे दोगे तब तो इस वीडियो को मैं प्राइवेट रखूंगी, नहीं तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी। अब जैसे ही वीडियो वायरल करने की बात आती है तो फिर थोड़ी सी वो परेशान हो जाती है, परेशान हो जाता है, कहता है अब क्या करे वो, क्योंकि उसने जो सपने सजोए हुए थे कि अब तो यहीं पर वो अपना जीवन गुजार लेगा और कभी वो रोहिणी के साथ तो कभी सोनी के साथ रातें रंगीन करेगा और उससे ऐसे उसका जो यहाँ पर जो समय है वो कट जाया करेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो मामला है वो मजरा है वो तो कुछ और ही हो गया। अब इसलिए थोड़ा सा वो परेशान होता है, आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसलिए किसी तरह करके बात 10 लाख रुपए में तय होती है और उसने रोहिणी को 10 लाख रुपए दिए और वहां से किसी तरह वो ट्रांसफर करा करके चला जाता है और साथ ही साथ उस वीडियो को भी डिलीट करवा देता है। जो रोहिणी होती है एक उसके अंदर ईमानदारी होती है कि वीडियो को डिलीट कर देती है और डिलीट करने के बाद जो कार्तिक है वहां से अपने जल्दी जल्दी में ट्रांसफर कराता है और वहां से चला जाता है। और ये बात जब रामू को और सोनी को पता चलती है कि जो रोहिणी है उसने उससे 10 लाख रुपए ऐंठे हैं, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचने लगते हैं कि जो सपने इन्होंने सजाए थे, जो इन्होंने बुने थे, उसका हकदार तो कोई और ही निकला और जो इन्होंने खोया वो उस रोहिणी ने एक झटके में पा लिया। फिर जो साहब है वो तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग अब फिर अपने उसी जीवन में दिनचर्या में अपने मसरूफ हो जाते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। और जो कार्तिक है वो तो अपना किसी तरह इज्जत बचा करके यहाँ से भाग गया। फिर नया साहब आएगा, फिर उसके साथ क्या होगा, अब ये तो जो होगा वो तो पता चलेगा। जैसे इसका अगला पार्ट आएगा फिर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आखिर उसके साथ होता क्या है, क्या वो भी शिकार बनाता है। ये एक तरह से कह लीजिए पार्ट 1 है। जैसा होगा इसमें कहानी में आपको मैं बताऊंगा और इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे जानकारी आती है तो फिर मैं आपका इसका एक और पार्ट बनाऊंगा, जिस पार्ट को आप जरूर सुनेगा। जब भी आप पार्ट सुनेगा तो इसका लिंक आपको यानी कि जब दूसरा पार्ट आएगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।